जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। माँ दुर्गा अपनी असीम कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनाए रखें। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। पुनः मन में माँ भगवती का स्मरण करते हुए एकाग्रचित मन से आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। रानी मनोरमा सोचने लगी, दैवयोग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री परवर विद्दल को बुलवाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। तब विद्दल ने उनसे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं, वे समृद्धिशाली तथा महाबलशाली हैं, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विद्दल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिता का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्दल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युजन्य शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधिष्ठिर से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरंध्री के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदंतर भारद्वाज मुनि ने पूछा, हे सुचिस्मिते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विद्दल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विद्दल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे, ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी हैं। सूर्य वंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाजित के भय से संतृप्त ये इस निर्जन वन में आई हुई हैं। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में आई हैं, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है, ऐसा बताया गया है।
भयभीत तथा दीन की रक्षा की तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुवर्ते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वह शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विद्दल के साथ वहां रहने लगी। व्यास जी बोले, हे राजन, तदंतर महाबली युधाजित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में उसने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अर्थवेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जलपूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजीत का अभिषेक किया। हे गुरुनंदन, उस समय शंख, भेरी के निनादों तथा तुरहियों की ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंधीजनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जयघोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित से दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी तथा स्तुतियों तथा वाद्यों की ध्वनि से निनादित यह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषेक होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्य लोभी शत्रु युधाजित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधुजन शत्रुजीत के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाजित भी विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा था। ऐसा सुनकर युधाजित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्दर्श नामक श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राजा को अगवा बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाजित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भारद्वाज से बोली कि युधाजित यहाँ भी आ पहुंचा, अब मैं क्या करूं तथा कहाँ जाऊं। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहित्र को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामिन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई थी। धौम्य, अत्रि, गाल्व, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रिकोत्रज, जतु, वितिहोत्र, यज्ञदत्त, वत्सल, यज्ञकृत क्रतु, ये सब और भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुने, मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश जयद्रथ वे ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया।
वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामिन, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वह मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी, यह कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देवकन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है? यह किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप तथा सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धरा पर उतर कर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंग लता तथा कुरूपा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली यह पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए हुए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हुए हैं। वे राजगण मध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो हैं न? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता तथा साधु जनों के सम्मानीय थे। प्रहलाद के पुत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्वगुण की साक्षात मूर्ति, योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छलपूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ विध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतएव हे स्वामिन, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का
किंचन मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। यह निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास से लाकर उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परंतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह में घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यहीं निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भारद्वाज मुनि राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उनसे बोले, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपनी इच्छानुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है, वह नहीं आ रही है। युधाजित बोला, हे सौम्य मुने, आप हठ छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गो ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, भारद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुवर्त, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा न करे। वह राज्यक्षमा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई सेना है और न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गाधी तन्य विश्वामित्र एक समृद्धिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गो ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गो का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गो मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गोएं दूंगा। आप मुझे यह अपनी नंदिनी गो दे दीजिए। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय माता दी। जय माता दी। आइए
अब माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता पीर पड़ी है भारी, पीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ और बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ संकट हरने वाली। माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी।